नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नेपाल में तारा एयर का विमान रविवार को क्रैश हो गया। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 22 लोग सवार थे, जिसमें 4 भारतीय, 2 जर्मन और 13 नेपाली मूल के लोग थे। ये फ्लाइट नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रही थी। वे प्लेन को पायलट प्रभाकर घिमरे उड़ा रहे थे। हादसे से कुछ देर पहले ही उन्होंने नेपाल के जोमसोम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात की थी और मौसम की जानकारी ली थी। जोमसोम एटीसी ने मौसम के बारे में बताया था कि मौसम साफ है और हवा की गति भी ठीक है। तारा एयर के विमान से कुछ देर पहले ही समिट एयर के विमान ने जोमसोम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। एटीसी ने तारा एयर के विमान के पायलट को भी लैंडिंग की अनुमति दे दी थी। फ्लाइट कुछ ही समय में लैंड करने वाली थी कि अचानक रडार से गायब हो गई। सुबह 10:07 पोखरा एटीसी और फिर 10:11 पर जोमसोम एटीसी से प्लेन का संपर्क टूट गया। तारा एयर के विमान के जोमसोम पहुंचने से पहले वहां समिट एयर का विमान लैंड हुआ। इसकी लैंडिंग पायलट का कैप्टन अभिनंदन खड़का ने कराया था। जोमसोम एयरपोर्ट का वो बताते हैं कि मौसम साफ था, बिना परेशानी के ही लैंडिंग हो गई थी। लापता विमान के पायलट कैप्टन प्रभाकर और कैप्टन अभिनंदन की अच्छी दोस्ती थी। पोखरा एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से पहले दोनों के बीच बातचीत हुई थी। तारा एयर के विमान को पोखरा से सुबह 6 बजे ही उड़ान भरनी थी, लेकिन कम विजिबिलिटी और ख़राब मौसम की वजह से 4 घंटे देरी से ये उड़ान भरी गई थी। तारा एयर के प्लेन से पहले समिट एयर की 2 फ्लाइट जोमसोम जा चुकी थी। कैप्टन प्रभाकर का विमान जोमसोम में लैंडिंग करने वाला था, इसलिए समिट एयर के कैप्टन अपने विमान के साथ वहां रुके हुए थे। तारा एयर की फ्लाइट के लापता होने की सूचना के बाद कैप्टन अभिनंदन वहीं रुके रहे, क्योंकि जोमसोम एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ रोक दिया गया था। विमान के लापता होने की जानकारी मिलने के बाद पोखरा से जोमसोम के लिए आ रही समिट एयर की एक फ्लाइट बीच रास्ते से ही वापस लौट गई थी। तो इस तरीके से जोमसोम से जो जानकारी मिली थी वो मौसम साफ होने की जानकारी मिली थी, लेकिन तारा एयर के पायलट प्रभाकर के साथ क्या हुआ, जैसे ही इसको लेकर के डिटेल मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।